अम्बेडकर जी की फोटो लेके आपके विधायक आज निकले हैं, सदन गए, वहां राहुल गांधी और बीजेपी के बीच बहस हुई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित और जमीन पर रहने वाले लोग, गरीबों के भगवान हैं और भगवान की तरह उन्हें हमेशा सम्मान किया, भगवान की तरह पूजते हैं। आज भी गांव गांव आप जाएंगे तो उनके कैलेंडर होंगे, उनकी तस्वीर होगी, उन्हें लोग पूजते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो पिछड़ों से, दलितों से, आदि आबादी से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यक से और खासकर पीडीए के लोगों से नफरत करते हैं। पीडीए के लोगों का हक छीना है, पीडीए के लोगों को उन्होंने दूरियां बनाई हैं। पीडीए के लोग ही भगवान मानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी। मैं विधायकों को धन्यवाद देता हूं कि बाबा साहब के सम्मान में वो इस तरह निकले। सर, अमित शाह ने जिस तरह से सदन में उनका बार बार नाम लिया, उनको नाम लेना क्या है, वो उनके मानते ही नहीं, सम्मान ही नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें जो सभी लोग, सभी सांसद जो मांग कर रहे हैं, उनको सांसदों की मांग को मानना चाहिए और अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है तो उसको माफी मांगनी चाहिए। ये एआई नहीं है, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट आपके अंदर रहा जिसकी वजह से आपने ये बोला है। ये एआई नहीं है, ये आपका नेचुरल भाव है जो अंदर से निकल आया आपको बाबा साहब अम्बेडकर। इसीलिए हम लोग कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और वो बात आज सामने आ गई राज्यसभा में और लोकसभा में। बीजेपी के लोग संविधान और लोकतंत्र पर नहीं विश्वास करते। 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन चाहिए उत्तर प्रदेश को 2027 तक, वो जमीन को एक्वायर करना चाहते हैं। जो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, 1 लाख एकड़ से ऊपर लैंड एक्वायर करने जा रहे हैं, आखिरकार इनका बजट क्या था? क्या इनके पास बजट था? तो जो इन्वेस्टमेंट के लिए 5 लाख 4 लाख करोड़ के एमओयू किए थे, जब जमीन ही नहीं थी तो इसका मतलब एमओयू नहीं आए होंगे। ये बिजली जो हमारे गरीबों को सस्ती दी थी समाजवादियों ने, इन बीजेपी वालों से पूछिए कि दिल्ली और लखनऊ में सरकार आपकी है, अगर एक भी बिजली का कारखाना लगाया हो तो बता दें, वो नाम बताएं बीजेपी के लोग जो बिजली का कारखाना इन्होंने उत्तर प्रदेश में लगाया है। और बिजली तो लगाई नहीं, बिजली महंगी हो गई है। तो जो सरकार बिजली महंगी करती हो, जो सरकार इलाज न दे पा रही हो, आखिरकार डिप्टी सीएम की भाषा क्यों बदल गई, व्यवहार क्यों बदल गया? आप किसी अस्पताल में चले जाओ, गरीब को इलाज नहीं मिला, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी लंबी लाइनें हैं, न दवाई न इलाज न कुछ नहीं इंतजाम हो पा रहा है। तो आखिरकार जिम्मेदार कौन है? ये डबल इंजन वाले जिम्मेदार हैं। तो इसीलिए जानबूझ करके इनको जवाब न देना पड़े, इसीलिए भाषा उत्तर प्रदेश के सदन में खराब बोली, जिससे सदन स्थगित हो जाए। हमारे विधायक चाहते थे कि सरकार का जवाब स्पष्ट आए, चाहे किसान के सवाल पर, बिजली के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर और किसानों के सवाल पर। सरकार भागना चाहती है, इसीलिए काम कर रही है। और 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। लोकतंत्र में एक तंत्र ये चलाना चाहते हैं, ये तानाशाही की तरफ लेना जाना चाहते हैं। जो रीजनल हैं, जो पार्टीज और जो जमीनी मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटा करके ये बड़े बड़े सवालों पर चुनाव करा करके पूरे देश को अपने हाथ में कब्जा करना चाहते हैं। सर, सीएम संभल को लेकर, तमाम चीजों को लेकर विधानसभा में आक्रामक नजर आए हैं विपक्ष। क्या उन्हीं के अधिकारियों ने किया है? खेल तो उन्हीं के अधिकारियों का है। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहां के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुंचे हैं, उनके ऊपर भी। मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें। वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर बिजली चोरी कर रहे हैं। और अभी अभी हाल में उत्तर प्रदेश में जहां जहां छापे पड़े हैं, जहां जहां बड़ी बड़ी कंपनियों पर छापे पड़े हैं, वो सब बीजेपी वाले थे लोग। चाहे वो कानपुर हो, जहां जीएसटी की टीम हर गुटखे वाले के यहां बैठी हुई है। आखिर आप सोचिए ना, गुटखे वालों के जीएसटी की टीम क्यों बैठी है? क्या सरकार को पहले नहीं पता था कि यहाँ पर खेल हो रहा है? क्या खेल को बढ़ावा देने के लिए, या खेल में और भी कोई खेल है जिसकी वजह से वहां जीएसटी की टीम बैठी हुई है? सरिया वाले के यहाँ छापा मारा इन्होंने, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे? सुनने में आया कि 500 करोड़ का उनके ऊपर घोटाला नजर आ रहा है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं
बरेली के सबसे पहले बीजेपी वालों ने अपने ही बीजेपी वाले पे छापा मारा था। एक मस्टर्ड तेल वाले थे, सरसों तेल वाले, क्या जो छापा मारा था उसका क्या हुआ उनके ऊपर?